नमस्ते दोस्तों। दुनिया भर के देश कानून तोड़ने वालों के साथ अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बड़े बड़े तकलीफ देने वाले जेल बनाने से जो लोग अपराध करना चाहते हैं वो डरेंगे और जो पहले ही दोषी साबित हो चुके हैं वो बंद रहेंगे। वहीं कुछ देश इसका उल्टा करते हैं और ऐसी जगहें बनाते हैं जो ज्यादा आरामदायक होती हैं और जिनमें सजा देने की बजाय सुधार पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो तैयार हो जाइए ये जानकर हैरान होने के लिए कि कुछ कैदियों को कितनी सुविधाएं मिलती हैं। नंबर 7, होल्डन जेल, नॉर्वे। नॉर्वे के छोटे शहर हाल्डेन में है। ये एक बहुत कड़ी सुरक्षा वाली जगह है, लेकिन देख के पता नहीं चलेगा। ये अप्रैल 2010 में खुली थी, जिसमें 252 कैदियों की जगह है। इनमें से ज्यादातर लोग बहुत गंभीर अपराधों जैसे कि हत्या और आतंकवाद के लिए दोषी ठहराए गए हैं। इसके अलावा इस जेल का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ लगभग 40% कैदी दूसरे देशों के अपराधी हैं, जिन्हें दूसरे सरकारों की तरफ से यहाँ रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ कोई कांटेदार तार, बिजली के बाड़, पहरेदार मीनार या स्नाइपर नहीं है। इसकी जगह एक बड़ी स्टील और कंक्रीट की दीवार है जो पूरी जगह को घेरे हुए है और हर जगह मजबूत सुरक्षा वाले शीशे लगे हैं। यहाँ सिक्योरिटी कैमरे भी हैं, जैसा कि होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ बाहर के मैदानों में हैं और किसी सेल, कॉमन रूम, क्लासरूम या वर्कशॉप में नहीं है। 3 सेल ब्लॉक में बंटी हुई। हर कैदी के पास अपना 110 वर्ग फुट या 10 वर्ग मीटर का सेल है, जिसमें एक टीवी, एक डेस्क, एक छोटा फ्रिज, एक टॉयलेट और एक शावर है। यहाँ मिलने जुलने की भी इजाजत है और ये सुविधाएं सिर्फ बुरे बर्ताव के कारण ही छीनी जाती हैं। ये तरीका पूरी तरह से सुधार पर ध्यान देता है और सजा लगने की जगह हाल्डेन जेल एक छोटे समुदाय की तरह है जो कैदियों को नौकरी पाने और बाहर की दुनिया के लिए हुनर सीखने के लिए बढ़ावा देता है। इसकी आलोचना भी हुई है, लेकिन यह धरती पर सबसे आलीशान कड़ी सुरक्षा वाली जेलों में से एक है और यहाँ का बर्ताव रिकॉर्ड और दोबारा अपराध करने की दर बहुत अच्छी है। नंबर 6, जस्टिस सेंटर लियोबेन। ऑस्ट्रिया के लियोबेन शहर में 2004 में पहली बार खुला। इस जेल के बाहरी हिस्से पर मानवाधिकारों के नियम चारों ओर लिखे हैं और जेल उन्हीं नियमों के अनुसार काम करती है और जेल का हर पहलू उन आदर्शों पर खरा उतरने का लक्ष्य रखता है। इसमें 205 कैदियों की अधिकतम क्षमता है और केवल कम सजा वाले अहिंसक अपराधियों को ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये सजा देने के बजाय इसका मुख्य ध्यान उन्हें उन कौशलों से लैस करने पर है जिनकी उन्हें समाज में सफलतापूर्वक फिर से प्रवेश करने और उम्मीद है कि फिर कभी अपराध न करने के लिए जरूरत है। नियमित प्रोग्राम कई विषयों पर चलाए जाते हैं, जिससे ये लगभग एक कम्युनिटी कॉलेज जैसा लगता है और हर कैदी के पास एक बाथरूम, एक टेलीविजन और एक रसोई तक पहुंच के साथ अपनी निजी कमरा होता है ताकि वे खुद के लिए खाना तैयार कर सकें। यहाँ एक बड़ा मनोरंजक क्षेत्र भी है जिसमें एक आउटडोर जिम और एक बास्केटबॉल कोर्ट है। साथ ही सामाजिक स्थान और दिन के दौरान अन्य बाहरी क्षेत्र भी हैं ताकि कैदियों को पिंजरे में बंद महसूस न हो। ये निश्चित रूप से जेलों के मामले में नरम पक्ष पर है, लेकिन ये पहले से ही सफल साबित हुआ है। उन कैदियों को जो एक दिन समुदायों में वापस आएंगे, उन्हें ये देखने की जरूरत है कि सफल होने के अवसर हैं और जस्टिस सेंटर लियोबेन सबसे कम अपराध करने की दोहराव दर निश्चित करता है। नंबर 5, बास्टॉय जेल, नॉर्वे। पहले ओस्लो और नॉर्वे से लगभग 44 मील दूर स्थित युवा लड़कों के लिए एक जेल कॉलोनी के रूप में खुली थी। बास्टॉय जेल दुनिया की सबसे अनोखी जेलों में से एक है। कैदियों को कोठरियों में बंद रखने और सलाखों के पीछे रखने के बजाय यह दुनिया की पहली पर्यावरण अनुकूल जेल बनने की कोशिश कर रही है और ऐसा करने के लिए यह बहुत अलग तरीके से काम कर रही है। यह एक द्वीप पर स्थित है जहां केवल फेरी से पहुंचा जा सकता है और कैदी छोटे लकड़ी के घरों में रहते हैं। एक समय में लगभग 115 कैदी वहां रखे जाते हैं और उनकी निगरानी 70 जेल कर्मचारी करते हैं, जिनमें से केवल 5 रात में वहां रहते हैं। नॉर्वे की अन्य जेलों से बास्टॉय में स्थानांतरित होने के लिए कैदियों को आवेदन करना पड़ता है। यहाँ चोरी से लेकर हत्या तक कई तरह के अपराध करने वाले लोग रहते हैं। उनका दिन ज्यादातर जेल के खेत में काम करते हुए बीतता है, लेकिन खाली टाइम में उन्हें वो सब करने को मिलता है जिसका दूसरी जेलों में लोग सिर्फ सपना देख सकते हैं। जैसे कि वो घुड़सवारी सीख सकते हैं, मछली पकड़ने जा सकते हैं या जेल के अंदर बने टेनिस कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ तक कि क्रॉस कंट्री स्कीइंग में एक दूसरे से मुकाबला भी कर सकते हैं और फिर सोना में आराम कर सकते हैं। कुछ कैदियों के लिए ये बड़ा बदलाव है जो हर दिन हर मिनट प्लान करने के आदी हैं और बास्टॉय में उन्हें मनोरंजन और अपने लिए साधन जुटाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि यह तरीका बहुत कामयाब रहा है।
जिससे जिन कैदियों ने अपनी सजा का कुछ हिस्सा वहां बिताया है, उनके फिर से अपराध करने की दर यूरोप के औसतन 70% से घटकर सिर्फ 16% रह गई। नंबर 4, अरानहुएज जेल, स्पेन। कभी कभी जब किसी को अपराध का दोषी ठहराया जाता है तो हमेशा एक नैतिक मुश्किल होती है, क्योंकि अगर ये तय होता है कि उन्हें सजा के तौर पर जेल में रहना चाहिए तो इससे परिवार टूट सकते हैं और मासूम बच्चों को नुकसान हो सकता है, जो लंबे समय तक बिना माँ बाप के रहेंगे। कुछ देश बच्चों के लिए माँ बाप के साथ थोड़ी नरमी बरतते हैं, तो कुछ उन्हें सामाजिक देखभाल प्रणाली में भेज देते हैं। और जब अपराध इतने गंभीर होते हैं कि माँ बाप को जेल से बचने देना नामुमकिन होता है, तो उन्हें बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता और उम्मीद की जाती है कि बच्चे परिवार के दूसरे सदस्यों के पास चले जाएंगे। लेकिन स्पेन में अरांहुएस जेल में एक दूसरा तरीका है। ये एक ऐसी सुधार गृह है जिसे खास तौर पर उन परिवारों के लिए सेल देने के लिए बनाया गया है जिनकी दीवारों पर डिज्नी के किरदार हैं और एक जेल का खेल का मैदान भी है। यहाँ के कैदी हत्यारे और ड्रग तस्कर हैं, लेकिन वो नहीं जिन्हें उम्र कैद हुई है, और वे अपने बच्चों के साथ 3 साल की उम्र तक इस 5 सितारा सुविधा में रह सकते हैं। ये साफ है कि ये किसी के लिए भी सबसे अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन ये बच्चों को अपने माँ बाप के साथ रिश्ते बनाने का मौका देता है और वयस्कों को अच्छे व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें याद दिलाता है कि उनकी रिहाई के लिए काम करने का एक कारण है। नंबर 3, सोलेंटुना जेल, स्वीडन। ज्यादातर जेलें एक ही बात को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, कैदियों को अंदर रखना, और इसी वजह से वो ज्यादातर पर्यावरण के हिसाब से सही इमारतें नहीं होती। लेकिन सोलेंटुना जेल, स्वीडन में ऐसा नहीं है। इसे 2019 में अपने हरे भरे होने के लिए एक इनाम भी मिला था, और इसे ऐसा बनाने के लिए जो चीजें जोड़ी गईं, उन्होंने इसे सबसे आलीशान जेलों में से एक भी बना दिया है। मुख्य जेल की इमारत, जिसे तालिबान 4 कहते हैं, दूर से एक आम ऑफिस की इमारत जैसी दिखती है, लेकिन ये असल में स्टॉकहोम के बीच में एक कड़ी सुरक्षा वाली रिमांड जेल है, जो 64,000 वर्ग फुट से ज्यादा इंसुलेटिंग ग्लास से ढकी है, जिसमें अलार्म लगे हैं। ये इमारत अपने आप तापमान को नियंत्रित करती है, और छत पर 12,000 वर्ग फुट का एक बगीचा है जिसका इस्तेमाल कैदी कर सकते हैं, और ये खासकर मधुमक्खियों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही कई और पहल भी हैं, जैसे कि गाड़ियों की जरूरत को खत्म करने के लिए भूमिगत सुरंगें और कोर्ट हाउस। कैदियों को भी फायदा होता है। उनके पास निजी कमरे होते हैं जिनमें आरामदायक बिस्तर और अटैच्ड बाथरूम होते हैं। एक पूरी तरह से सुसज्जित जिम और भरपूर मनोरंजक जगह होती है। ताजी हवा, आरामदायक तापमान और पूरे में खुलापन और अच्छा महसूस होता है। इसे देश में भविष्य की जेलों के लिए एक नमूना माना जाता है, और क्योंकि ये एक आम सुविधा से बहुत कम ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, इसलिए इसे चलाना भी बहुत सस्ता है। नंबर 2, सैन पेड्रो जेल, बोलीविया। बोलीविया के ला पाज शहर की सबसे बड़ी जेल सैन पेड्रो जेल है, और ये एक ऐसी सुधार सुविधा है जो बाकी सबसे अलग है। 600 कैदियों के लिए बनी ये जेल अब 3000 तक कैदियों को रखती है। इस जगह ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है, और जहां कई लोगों के लिए ये भयानक अनुभव हो सकता है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये ऐशो आराम की जिंदगी भी हो सकती है। यहाँ गार्डों का काम सिर्फ बॉर्डर की निगरानी करना और ये देखना है कि कोई कैदी भागे नहीं। इसका मतलब है कि परिवार लगभग जब चाहें आ सकते हैं, और यहाँ तक कि पर्यटक भी अंदर जा सकते हैं। सैन पेड्रो में पहली बार घुसने पर कैदी जेल के मेयर या एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर से एक सेल खरीद सकते हैं, और वो जितना पैसा देने को तैयार हैं, उसके हिसाब से वो 8 इलाकों में से किसी एक में रहने लगते हैं। इनमें से कुछ इलाके गेट वाले मोहल्लों की तरह काम करते हैं, जिनमें अपनी दुकानें, मनोरंजन की जगहें और रेस्टोरेंट हैं, और ये सब कैदी ही चलाते हैं। सबसे आलीशान इलाका ला पोस्टा। कमाल की बात है कि प्राइवेट बाथरूम, किचन, केबल टीवी और यहाँ तक कि हॉट टब वाले सेल भी देता है, और एक कैदी ने तो रिपोर्ट के मुताबिक अपने सेल में एक एक्सटेंशन भी बनवाया ताकि उसे शहर का नजारा दिखे। कई कैदियों के परिवार भी उनके साथ रहते हैं, जो जब चाहें जेल में आ जा सकते हैं, और यहाँ एक जेल होटल और 2 नर्सरी भी हैं। ये ऐशो आराम सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए हैं जो इसे खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कैदी एक सेल में 5 लोग रहते हैं और अपनी कमाई के लिए काम करना पड़ता है। और निचले इलाकों में हत्याएं आम बात हैं, इसलिए वहां रहने वालों का अनुभव बहुत अलग होता है। नंबर 1, ओटागो करेक्शनल फैसिलिटी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के निचले हिस्से में ओटागो करेक्शनल फैसिलिटी 2005 और 2007 के बीच बनी थी। 3 और 135 कैदियों के रहने की जगह देती है।
कम सजा वाले कैदियों के लिए बनी ये जेल उन्हें ऐसे हुनर सिखाने का मकसद रखती है जो बाहर निकलने पर उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करें, और इसे अक्सर जेलों का 5 स्टार होटल कहा जाता है। यहाँ एक सेल में 2 कैदी रहते हैं जिनमें टीवी, रेडियो और कॉफी मशीनें होती हैं। वो अपनी मर्जी से उन्हें सजा सकते हैं और जेल की लाइब्रेरी से कई तरह की किताबें भी ले सकते हैं। हैरानी की बात है कि पूरी फैसिलिटी में अंडर फ्लोर हीटिंग है ताकि उन्हें अक्सर ठंडी जलवायु में भी गर्म रखा जा सके। कैदियों के पास पूरी तरह से सुसज्जित जिम, एक बड़ा आउटडोर रिक्रिएशनल यार्ड और रेगुलर मूवी नाइट्स की सुविधा है। लेकिन न्यूजीलैंड की दूसरी जेलों के मुकाबले इस फैसिलिटी में जो खास बात है वो है यहाँ उपलब्ध कई तरह के एजुकेशनल कोर्स। इसलिए ड्रग और अल्कोहल थेरेपी सेशन के साथ साथ यहाँ एक ड्रामा स्कूल है और इंजीनियरिंग स्किल, कुकरी और खेती का काम सीखने का मौका भी है। जब ये खुली तो इसने न्यूजीलैंड के करेक्शनल सिस्टम के लिए एक नया डिजाइन पेश किया और इसे आमतौर पर पूरी तरह से सफल माना गया है और भविष्य में बनने वाली सभी जेलें इसी की नकल करने की योजना बना रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा।